हेलो दोस्तों, एक बार फिर कॉमिक बुक्स की तरफ से डायमंड परसेंट चार चौधरी सीरीज में आज की स्टोरी है बुधवा की अकल। तो बने रहें इस वीडियो में। हमें पहले सीन में दिखाया जाता है बुधवा कुछ ला रहा होता है और बुधवा बोलता है, पिताजी मैं आपके लिए बाजार से टूथपेस्ट और ब्रश खरीद कर लाया हूँ। उसके बाद बुधवा के पिताजी अपने मुंह से दांत निकाल कर बोलते हैं, बेटा बुधवा तुझे कब अकल आएगी, मेरे दांत तो नकली हैं। फिर बुधवा की पत्नी आती है और बुधवा से बोलती है, तुम बाजार से बेकार की चीज़ें खरीद कर लाते हो, मैं कब से कह रही हूँ कि मुझे रुमाल चाहिए, वह कब आएगा। इस पर बुधवा बोलता है, सुकंती वह मैंने घर ही में पैदा कर दिया है, तुम्हें मेरी अकल की प्रशंसा करनी चाहिए, मैंने पैसे बचाए हैं। उसके बाद बुधवा रुमाल दिखाते हुए बोलता है, ये है लो। तो उसकी पत्नी बोलती, वाह इतने सारे रुमाल कहाँ से आए। इस पर बुधवा बोलता है, यह मैंने बेड की चादर फाड़ कर बनाया है। इस पर उसकी पत्नी रोती और बोलती है, हाय मेरी 400 रुपये की चादर बर्बाद कर दी। फिर उसकी पत्नी हाथ जोड़कर ऊपर वाले से बोलती है इस पर ऐसा बुद्धू पति तूने मेरे पल्ले क्यों बांध दिया। उसके बाद बुधवा घर से निकलकर सोचता है, ठीक है अब मैं इनको बुद्धू से बुद्धिमान बनकर दिखाऊंगा। और कुछ ही दूर पर हम देखते हैं चाचा चौधरी और साबू रहते हैं। चाचा चौधरी बोलते हैं, साबू यह पत्थर सड़क का रास्ता रोक रहा है, इसे उठाकर नदी में डाल दो। उसके बाद साबू अपनी सारी मांसपेशियों की ताकत इकट्ठी करता है और भारी पत्थर को उठाता है और उसे नदी में फेंक देता है। यह सब बुधवा देख रहा होता है। वो पत्थर नदी में आ जाता है जिससे धोबी खुश हो जाते हैं और बोलते, चाचा चौधरी धन्यवाद, कपड़े धोने के लिए आपने हमारे लिए एक पत्थर नदी में रख दिया है। इस पर बुधवा सोचता है, उसने एक पंथ से दो काज कर लिए। उसके बाद वहाँ से चाचा चौधरी और साबू चले जाते हैं। पीछे से बुधवा सोच रहा होता है, ये सब उन दोनों की गंजे सिरों की करामात है, अगर मैं भी अपना सिर मुंडवा लूँ तो मेरे सिर को ताज़ी हवा लगेगी जिससे मैं कलमंद हो जाऊँगा। यही सोचकर बुधवा एक हेयर ड्रेसर की दुकान में चला जाता है। उसके बाद बुधवा दुकान में जाकर अपने बाल कटवाने लगता है। नाई बोलता है, बुधवा तुम अपने खूबसूरत घुंघराले बाल क्यों कटवा रहे हो। तो बुधवा बोलता है, मैं अक्लमंद बनकर पैसा कमाना चाहता हूँ। फिर बाल कटवाने के बाद नाई उसे पैसे देता है और बोलता है, यह लो 20 रुपये। इस पर बुधवा बोलता है, किस बात के, मुझे तो उल्टा तुम्हें पैसे देना चाहिए बाल कटवाने के। तो इस पर नाई बोलता है, एक बिग बनाने वाली कंपनी को तुम्हारे बाल बेच दूंगा। तो बुधवा बोलता है, देखो सिर मुंडवाते कैसा फ़ायदा हुआ। उसके बाद बुधवा अपना सर मुंडवा के रास्ते में जा रहा था, तभी उसे एक पंडित जी मिलते हैं और बोलते हैं, बुधवा मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है। तो बुधवा बोलता है, हमदर्दी किस बात की पंडित जी। उसके बाद बुधवा के पास और लोग भी आ जाते हैं। कोई बोलता है, दुख की घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। तो दूसरा बोलता है, बेचारे पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया। और एक बोलता है, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। बुधवा को सोच नहीं पाता क्या हो रहा है आखिर ये। उसके बाद बुधवा घर जाते हुए रास्ते भर यही सोचता है कि सब लोग मेरे साथ हमदर्दी क्यों जता रहे हैं, घर में कोई मरमरा तो नहीं गया। उसके बाद बुधवा जैसे ही घर पहुंचता है वैसे ही बोलता है, पिताजी सुकंती तुम सब ठीक ठाक तो हो, क्योंकि शहर के सारे लोग मेरे साथ हमदर्दी क्यों जता रहे हैं। उसके बाद बुधवा का बाप उसके पीछे छड़ी लेकर दौड़ता और बोलता है, क्योंकि जब कोई सिर मुंडवाता है तो समझा जाता है उसका बाप मर गया, कमबख्त तूने मुझे जिंदा रहते ही मार डाला। तो इसी के साथ आज की स्टोरी ख़त्म होती है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।